फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, जिसमें मैं अपने पहली प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के सिम्टम को मैच करूंगी और देखूंगी कि कौन कौन से मैच कर रहे थे और कौन कौन से अलग थे, डिफरेंट थे। तो आप बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज मैंने लाइफ में शायद पहली बार बोला है, मतलब जब से मैंने वीडियो डाली है तब से। ठीक है। यार एक चीज़, आप बहुत सारे लोगों ने दुआ करी थी कि आपको भी लड़का हो जाए दीदी, आपको भी बेटा हो जाए। और मैंने भी, कुछ नहीं होता है यार दुआ हुआ करने से, मुझे ये लगता है। बहुत सारे लोग कमेंट में, सबके कमेंट में लिखते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है कि दुआ करना मेरी इतनी बेटियां हैं, मुझे मेरे बेटे को बेटा मिल जाए, मेरी बेटियों को भाई मिल जाए। यार बहुत दुआ करते हैं सबके लिए, अपने लिए भी करी। अ, एक उम्मीद थी भगवान से जो कि पूरी नहीं हुई। हर कोई चाहता है मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, किसी को लड़का ही लड़का है तो किसी को लड़की ही लड़कियां हैं। मुझे भी पता है ये सिर्फ क्रोमोसोम की वजह से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भगवान का तो हाथ होता ही है। अगर है भगवान तो फिर किस्मत के ऊपर ही छोड़ा जाता है, बाद में क्या होता है। लेकिन यार अच्छा नहीं लगता है कि कल को ये लड़कियां मुझसे क्वेश्चन करेंगी मैं किसे राखी बांधूं, जबकि अब मेरी बड़ी वाली तो अभी से ही कहती थी। चलो छोड़ो सब बातें यार, कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहला सिम्टम था, क्या हार्ट रेट से पता चल जाता है लड़का होता है, या जेंडर पता चलता है लड़का है कि लड़की है। 140 से कम हो तो लड़का, 140 से ज़्यादा हो तो लड़की, ऐसा होता है? नहीं भैया, नहीं होता है। क्योंकि मेरी बेटी के टाइम पे हार्ट रेट, अभी सेकेंड टाइम की बेटी के टाइम पे हार्ट रेट एक दो अल्ट्रासाउंड में 140 से ऊपर आई है। बाकी लास्ट के सारे अल्ट्रासाउंड में 140 आई है, 140, 39, 38, 38 तक आई है। और यहाँ तक कि जब मेरी डिलीवरी हो रही थी और वो हार्ट रेट चेक करने के लिए जो मशीन लगाते हैं ना, जितनी देर डिलीवरी की प्रोसेस होती है 1 घंटे तक, मेरी हार्ट रेट वाली मशीन लगी रही। तो मैंने उसमें मुड़ मुड़ के देखा था जब मैम नहीं थी। उसमें वही 138, 139 ऐसी हार्ट रेट आ रही थी। तो लग रहा था शायद लड़का होगा। और मेरी पहली बेटी की डिलीवरी के टाइम पे ये हार्ट रेट आई थी। डिलीवरी के टाइम पे हार्ट रेट चेक कर रहे थे तो वो 155 थी, 160 थी, ऐसे करके आ रही थी। तो बाकी भगवान के आगे किसकी चलती है। तो ये वाला तो सिम्टम बिल्कुल, जो भी कहते हैं कि हार्ट रेट से पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की, तो ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है। दूसरा था वॉमिटिंग का, कि अगर लड़का होता है तो वॉमिटिंग नहीं होती, लड़कियां होती है तो वॉमिटिंग होती है। तो मैं बता दूं कि मेरे पहली टाइम पे जब बेटी थी तब मुझे वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और दूसरी टाइम पे मुझे अभी इस टाइम पे कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है ये आप लोगों को पता है। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे लगभग 4 महीने तक वॉमिटिंग हुई थी। और मुझे स्मेल का ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ स्मेल लगा किसी को सब्जी बनाने में या किसी खास चीज़ की बहुत ज़्यादा स्मेल लगती है, और ना मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ स्मेल का आया। देखो वॉमिटिंग वाला भी मेरे साथ सेम हुआ है। अब थर्ड आता है प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है तो लड़का होता है, प्लेसेंटा एंटीरियर होता है तो लड़की होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा पहली बेटी के टाइम पे प्लेसेंटा पोस्टीरियर था। पहली बेटी के टाइम पे तो मेरे सारे लक्षण लड़कों वाले थे, सारे लक्षण लड़कों वाले, जो भी मैं वीडियो वगैरह देखती थी। तो सारे की प्लेसेंटा पोस्टीरियर हो या फिर राइट साइड में होना, क्योंकि तो अब मैं सारी बात बता रही हूँ धीरे धीरे से। तो प्लेसेंटा पोस्टीरियर मेरा पहली बेटी के टाइम था, और सेकंड बेटी के टाइम अभी का प्लेसेंटा एंटीरियर था। अब सोचो मेरी दोनों बेटियों के साथ चेंज हो गया है ना। तो एक ये भी लग रहा था कि शायद प्लेसेंटा चेंज है तो जेंडर चेंज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोई कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर प्लेसेंटा सेम आ रहा है तो जेंडर सेम होगा। तो तो मुझे एक उम्मीद थी कि ऐसे मेरा प्लेसेंटा चेंज है और पहले पोस्टीरियर था, हो सकता है आपकी बार एंटीरियर है तो लड़का हो। एक ये चेंज था। और फोर्थ का है लाइन का। तो लाइन मेरी पहली प्रेगनेंसी टाइम भी टेढ़ी थी और अब की बार भी टेढ़ी थी। फोर्थ है पेट का। पेट, फिफ्थ है पेट का, कि मेरा पेट जो था कि वो मेरा पहली प्रेगनेंसी में, सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा लो था मेरा एकदम से। और अभी तो मेरा जितना
7 महीने में बहुत ज़्यादा पेट बढ़ गया था। मतलब सब लोग टोक ही रहे थे कि पेट पेट बहुत ज़्यादा लग रहा, तो हमने कहा अब की बार मेरा फैट भी था शायद इस वजह से, पहली प्रेगनेंसी में नहीं होता है तो शायद कम इसलिए दिखता है कि ये रीज़न होता है। लेकिन फिर पता चला था कि पानी वानी बढ़ गया, तो यही रीज़न था। जिस हिसाब से बच्ची हुई थी 2 किलो की, और उस हिसाब से पेट मेरा बहुत ज़्यादा था। एंड 6 होता है कि माँ के पेट पे, है ना। तो मेरा पेट देखो, अब की बार, अब पहले तो मेरा 20 किलो बढ़ गया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेरा जब मैंने कंसीव किया था मेरा 35 था, तो उसके बाद मेरा 55 हो गया था। एंड सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा 9 से 10 किलो बढ़ा है। मतलब कि मतलब इतना तो बढ़ना चाहिए, नॉर्मल होता है 10 से 11-12 किलो। तो ये बोला जाता है कि लड़की के टाइम पे वेट कम ही बढ़ता है, लड़कियों के टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं बताऊँ, पहली प्रेगनेंसी मेरा 20 किलो बढ़ा था, सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा वही 9 किलो लगभग बढ़ा था। ठीक है। माँ का ग्लो, कि माँ के फेस पे अगर पिंपल्स वगैरह आ रहे, तो बहुत सारी वीडियो में अलग अलग था, बहुत सारी मिथ है ये, कि अगर माँ के चेहरे पर ग्लो चला गया है तो लड़की होती है, ग्लो है तो लड़का होता है। तो उसमें बताऊं कि मेरा 5-6 महीने तक तो बहुत अच्छा ग्लो रहा चेहरे पे। उसके बाद मेरा 7वें महीने स्टार्ट हुआ है, तब से मेरे चेहरे पे शायद मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बात कही भी है, शेयर भी की थी आप लोगों के साथ, कि मेरा 7वें महीने में एकदम से जो पिगमेंटेशन था बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, और ये बहुत ज़्यादा जहाँ पे नहीं थी वहाँ तक बढ़ गई थी। शायद मेरी प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशन थे, तो मैं शायद ये सोच के बैठी थी कि अब की बार टेंशन ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मेरा बढ़ रहा है। लेकिन मेरा पिगमेंटेशन फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी था, सेकेंड में भी था। ठीक है। तो मेरे चेहरे का ग्लो दोनों टाइम पे गया, है ना। तो ये भी मेरे साथ सच हुआ, लाइन वाला भी सच हुआ, और प्लेसेंटा वाला नहीं सच हुआ, और ना ही वेट वाला, और ना ही क्या बोलते हैं वॉमिटिंग वाला, है ना, क्योंकि डिफरेंट ही था। एंड और क्या होते हैं बाकी, आप पेट देख के मेरा आप लोग बताना कि पेट मेरा लड़का वाला लग रहा था या लड़की वाला लग रहा था, एकदम से गोल लग रहा था पीछे से पूरा भरा हुआ, या फिर मेरा लड़के वाला लग रहा था। लेकिन ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस करी थी, जिनका पेट एकदम से नीचे की तरफ ज़्यादा लटका होता है उनको लटका होने के चांसेस रहते हैं। मेरा इतना ज़्यादा नहीं लटका था, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट लगता था। मैं बार बार अपने हस्बैंड को कहती थी मेरा एकदम नीचे की तरफ नहीं झुका है, मेरा एकदम नीचे की तरफ नहीं लटक रहा है। तो ये कहते इतना क्यों देखती हो जो होगा सो देखा जाएगा तो मतलब मैं हमेशा ये बात कहती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पेट देख के लगता फिर अरे कुछ नहीं होगा, सो जो हो गई। बाकी कहने को तो लोग कहते हैं कि अरे बेटियां हैं तो क्या फेंक दी जाएगी, हम लोग भी नहीं कहते कि बेटियां हैं तो क्या फेंक दी जाएंगी या जो भी है। लेकिन हम लोगों को बहुत सारे बच्चे नहीं करने होते, 2 बच्चे करने होते हैं, इसमें भी फैमिली कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। बस इसी चीज़ का दुख कहीं ना कहीं होता है कि शायद ही भगवान फैमिली कंप्लीट हो जाती, क्योंकि पहले ज़माने में तो लोग अगर 4-5 लड़कियां हो गई तो वो लोग करते ही रहते लड़के के चक्कर में, हम लोगों को करना नहीं है। तो ये सब सोच के लगता है यार। और फिर सबसे चीज़ जो चीज़ें पहले कभी नहीं सोची होती हैं, अब माँ बनने के बाद बेशक मैं कभी किसी के सामने आज तक रोई नहीं हूँ, लेकिन मेरे अकेले पे आंसू निकलते हैं आज भी, कि यार मैंने पहले इतना ध्यान नहीं, मतलब इतना इमोशनल वगैरह नहीं हुई हूँ कि काश लड़का हो जाता। अब लग रहा है कि अरे यार फैमिली कंप्लीट हो जाती, क्योंकि कल को ये लड़कियां मुझसे कहेंगी मैं किसे राखी बांधूं, है ना। आप क्या कर सकते हैं, जो भगवान ने लिख दिया वो लिख दिया। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट वगैरह करते हैं कि मुझे लड़का दे दे, मुझे सब लोग दुआ करना मुझे लड़का हो जाए। कुछ नहीं होता यार, ऐसे कमेंट में मत मांगो भी। और ये चीज़ तो मैंने पहले ही सोच ली थी कि जो बनना होगा वो 3 महीने में बन गया होगा। बाद में चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, ना देवी देवता से मांगने से कुछ होगा, ना कुछ होगा। जो तय होगा वो हो गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा था मेरा पेट और क्या, और 1-2 सिम्टम शायद भूल गए हूँ, पता नहीं। बाकी ये थे मेरे सिम्टम पहली प्रेगनेंसी में, खास डिफरेंट नहीं थे। मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों था। मुझे वॉमिटिंग हुई, एक बार नहीं हुई। अब मुझे अगर